दोस्तों आप लोगों का हर समय एक ही सवाल रहता है कि सर राइट ऑफ या एनपीए होने के बाद कितने दिन बाद जो है सेटलमेंट होता है। और दूसरा सवाल ये रहता है कि सर राइट ऑफ सेटलमेंट होने के बाद रिकवरी एजेंट कितने दिन तक आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसलिए कि ये क्या 3-4 महीने 6 महीने के बाद क्या राइट ऑफ एनपीए हो जाने के बाद सेटलमेंट हो जाता, क्योंकि पहले का रूल्स रेगुलेशन यही था। और राइट ऑफ एनपीए होने के बाद कितने दिन तक रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो सेटलमेंट कर लेना चाहिए, जो कि अभी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो लोग भी मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का हरदम मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग यही सवाल पूछते रहते हैं कि राइट ऑफ या एनपीए होने के बाद जो है कितने दिन बाद हम सेटलमेंट कर सकते हैं, या राइट ऑफ सेटलमेंट होने के बाद कितने दिन तक रिकवरी एजेंट घर आते हैं। क्योंकि ये सभी को जानना आता है, क्योंकि पहले का जो रूल्स रेगुलेशन था दोस्तों, उसमें क्या था ना, उसमें जो था अगर आप 3 से 4 महीने 6 महीने तक, एवरेज से एवरेज 3 से 6 महीने तक अगर आप राइट ऑफ या एनपीए हो जाता था तो 100% आपको जो है सेटलमेंट देखने को मिल जाता था, वो वट एवर कुछ भी अमाउंट रहे। लेकिन आज के समय में ना ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप लोग खासकर इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को यही जानना है। तो दोस्तों आज लोग आपको हम यही बताएंगे आज कि इसलिए किस लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और कितने दिन तक रिकवरी एजेंट आपके घर जाएंगे। ये दो चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। तो यही दो चीज आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर मैं बता देता हूँ कि 2025 जो कि अभी 2025 है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2025 साल में मैं बना रहा हूँ। तो अभी के समय में ना दोस्तों, अगर आप जो है एक कोई भी लोन लेते हैं, अब कोई भी आपने अनसिक्योर लोन लिया, वो लोन का पैसा आप नहीं दे रहे, 1 महीने आपने बाउंस किया, 2 महीने बाउंस किया, 3 महीने बाउंस किया, इवन 4 महीने बाउंस होने वाला है या हो चुका है, या पांचवा या छठवां आने वाला है। अब आपको लग रहा है ये तो बैंक के तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि अब आपका अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाएगा। अब एनपीए हो जाएगा तो मुझे भी एनपीए करना है, क्योंकि एनपीए के बाद राइट ऑफ के बाद जो है लोन सेटल्ड हो जाता है, और मुझे तो यही चीज करना है। बट ये हो क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब 2025 से ना ये रूल्स रेगुलेशन ना पूरी तरीके से बदल गए हैं। ये क्या है ना, हर बैंक और एनबीएफसी जो है ना अभी के समय में 2025 से ये क्या कर रहे हैं ना, ये एक एजेंसी को हायर करते हैं। बैंक और एनबीएफसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, जो कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब लोन की श्रेणी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली अभी के टाइम में ना दोस्तों, अगर आप जो है पैसा नहीं दे रहे, अब वो बहुत टाइम हो गया, अब बैंक क्या करती है ना, आपका सचमुच जो लोन अकाउंट है ना वो एनपीए में डाल देती है। लेकिन डालने के बाद ना वो राइट ऑफ भी आपको आ जाएगा सिविल में। लेकिन क्या है ना, अब वो आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा रिकवरी एजेंट द्वारा हैरेसमेंट। किस लिए? क्योंकि रिकवरी एजेंट अगर आपको हैरेसमेंट करते हैं ना, तो उनका एक इंसेंटिव रहता है, उनका एक अर्निंग रहता है। इसलिए देखिए दोस्तों, मैं एक चीज कहता हूँ, आज के समय में ना अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है ना, तो वो आपको महज डराने के लिए नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि उसका उसमें फायदा है। अब फायदा क्या है? अगर उसका एजेंसी का टारगेट होगा तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इंसेंटिव बनेगा। तो वो व्यक्ति ना अपने लिए आ रहा है, ना कि आप लोगों के लिए। ये कोई भी ना इस तरह से तोड़कर नहीं बताता आप लोगों को। मैं जैसे जिस तरह से तोड़कर बता रहा हूँ ना, ये कोई भी ऐसे नहीं बताता है। तो 2025 में ना बैंक या एनबीएफसी ना एजेंसी को एक 60-40 का रेशियो देती है, या 70-30 का। सबसे पहले नंबर पर वो जो है 70-30 का रेशियो देते हैं। रेशियो ये रहता है कि आप हमारा ये लोन जो है ये सेटल्ड करवा दो पार्टी से, और जो भी मिलेगा उसमें 70-30 होगा। 70% बैंक या एनबीएफसी को चला जाएगा, 30% जो एजेंसी है उसको चला जाएगा।
अब ये पूरी तरीके से जब नहीं मानते हैं, आपको ये टॉर्चर करते हैं, जब आप समझ में आता है कि आप नहीं दे रहे हैं ना, तो ये मार्जिन चला जाता है 60-40। जब ये 60-40 का मार्जिन चला जाता है, तब भी आपसे जेब से जब पैसे नहीं निकलते हैं, तब उसके बाद भी और एक श्रेणी आता है जो कि 50-50। बैंक एनबीएफसी एजेंसी को 50-50 का ऑफर भी देते हैं, जिससे आपको ज्यादातर तरीके से रिकवरी वाले आके गाली देते हैं, आपको धमकाते हैं, डराते हैं। ये ज्यादातर केस में होता है, ये बजाज, मनी व्यू, फिर से एचडीबी, आईडीएफसी, ये सब केस में ये सब ज्यादा देखा जाता है। क्योंकि किस लिए, देखिए वो तो बोलेंगे कंपनी में हूँ, वो जैसे कि बोलते हैं भाई हम फलाना कंपनी से आए, हम डायरेक्ट एम्प्लॉय है। भाई ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉय इतना प्रेशर नहीं देगा, वो लॉगिंग भी करेगा, वो पैसा कलेक्ट भी करेगा। ये किस में होता है ना, ये सिर्फ वो जो लेडीज लोगों के लिए लोन दिया जाता है, जो कि समूह लोन, ग्रुप लोन जो भी कहते हैं, उसमें ये होता है। ये एनबीएफसी वाला पार्ट में ना, जो कि आपका बड़ा बड़ा अमाउंट रहता है, वो सब में ये प्रोसीड्यूर नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, ये थर्ड पार्टी को ही 90% केस में जो है थर्ड पार्टी को ही दिया जाता है। और थर्ड पार्टी आपको ऐसे आके ट्रीट करती है ना, मतलब मानो उसी ने पैसा दिया आपको। तो ये चीज जो है ना, ये चीज बहुत संभाल कर ये चीज। और दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी के समय में आप सोच रहे हैं ना कि आप 3-4 महीने 6 महीने तक आप अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका लोन जो है वो राइट ऑफ होगा, एनपीए हो जाएगा, फिर जो है सेटल हो जाएगा। ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। 2025 में ना दोस्तों अभी ऐसा नहीं है। जितना आप खींच पाइएगा, जितना आप जा पाइएगा दूर तक ना, उतना आपका कम सेटलमेंट में होगा। अब आप सपोज मान लीजिए आपने कोई भी ए बी कंपनी से, ए बी सी कोई भी कंपनी से लोन लिया, अब वो 3-4 महीने बाद आप बैंक वाले खुद करे कि हमें सेटलमेंट करवा दो, तो भाई वो सेटलमेंट ऑफर भी आएगा ना, वो लगभग लगभग 70% का होगा, जो कि आपके लिए फायदे वाला नहीं होगा। फायदा आपको तब मिलेगा जब आप, देखिए इसमें पैसा ना बैंक का डूबा हुआ, आपका नहीं। तो बैंक वाले हर तरीके से ये पैसा निकालने की कोशिश करें। अगर आपने भी, मान के चलिए अगर आपने भी किसी को उधार दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप भी ना क्या कीजिएगा ना, हर तरीका अपनाइएगा पैसा निकालने के लिए। तो बैंक भी वैसे हर तरीका निकालती है। जब समझ में आता है कि नहीं ये पैसा डूबने वाला है, तो बैंक आपको यही ऑफर देती है कि भाई आपको हम जो है 15%, 18%, 20%, 12%, 14%, हर बैंक की अलग अलग परसेंटेज रहती है, उसमें हम तैयार हैं। कब, ये टाइमिंग के ऊपर बेस है। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने एनपीए हो गया, राइट ऑफ हो गया, होता है। अगर ये टाइम पे ना, अगर ईयर एंडिंग मंथ पड़ जाए, तो ये मिराकल हो सकता है, ये चीज हो सकता है, अन्यथा ये चीज पॉसिबल नहीं। इतना जल्दी हर बैंक जो है इतना कम अमाउंट नहीं करता। हाँ सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन 45%, 50%, 60%, 40%, यही इसमें ही होगा। आपको ज्यादा परसेंटेज में सेटलमेंट करना है, तो आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम में जाना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम जितना जाइएगा, उतना बैंक को समझ में आएगा कि इससे पैसा निकालना संभव नहीं। अगर दोस्तों आपका ना बहुत भारी अमाउंट का लोन है, आप परेशान है बहुत ना, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ना, ये नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कॉल के जरिए मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। भली बात आप, ये जो टेंशन है ना आप दिमाग में आपका चल रहा है, ये बिल्कुल ही मतलब निकल जाएगा दिमाग से। और एक बात, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवाइस देता हूँ, पैसे मैं चार्ज नहीं करता हूँ सब्सक्राइबर से। तो दोस्तों और एक चीज मैं बता देता हूँ, अब बहुत सारे लोगों का और एक क्वेश्चन आता है कि सर राइट ऑफ एनपीए हो जाने के बाद रिकवरी एजेंट कितने दिन तक घर आते हैं। देखिए अभी का समय जो है ना दोस्तों, वो मैं बार बार कह रहा हूँ 2025 है। अभी क्या है ना, बैंक एनबीएफसी ना अगर हाथ खड़ी कर देती है ना, तो उसके पास तीसरा रास्ता भी खुल चुका है, जो है एजेंसी का। वो एजेंसी के थ्रू अब जो है रिकवरी एजेंट आपके पास आएंगे और आपको टॉर्चर करेंगे। जितना टॉर्चर करेंगे उतना बेस्ट होगा। तो ये टॉर्चर किस लिए करते हैं, इनका भी एक परसेंटेज बनता है, इनका भी एक कमीशन होता है। तो उस लिए वो आपको टॉर्चर करते हैं, डराते हैं। जैसे डर कर टॉर्चर में आप जो है पैसा दे दे, तो इनका भी परसेंटेज बन जाता है। कभी भी एनबीएफसी अगर आकर, एनबीएफसी के द्वारा कोई भी रिकवरी एजेंट आता है ना, एजेंसी के साथ टाई अप करके जो रिकवरी एजेंट आपके घर आता है ना,
वो देखिएगा लगभग लगभग कभी ना आपको 40% 45% का ऑफर देता है। क्यों? क्योंकि उसका भी मार्जिन है, उसमें भी उसका भी मार्जिन है। बैंक को वो शायद ही अगर 40% में डन कर रहा है ना, बैंक का होगा 20%, उसका होगा 20%, या बैंक का होगा 25, इसका होगा 15%। ज्यादातर ऐसे ही मार्जिन में होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आपको परसेंटेज बताते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में ये भी बोलते हैं ना, ये जो है ये आखिरी है, इसके बाद नहीं मिलेगा, लेकिन ये झूठ रहता है। जितना दिन जाएगा उतना अच्छा आपको डिस्काउंट वाला आपको जो है सेटलमेंट ऑफर मिलेगा। और जितना आप तरसिएगा, जितना आप बोलिएगा कि नहीं मुझे सेटलमेंट करना, उतना भारी भरकम नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मुताबिक यही है, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो पैसा बचेगा वो आपके लिए बचेगा, आपकी फैमिली के लिए बचेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा जितना आप हो सके उतना लेट कीजिए, जिससे कि आपको पैसा बच सके। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है ना वो कैसे बचे। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ मैं पूरी तरीके से सटीक इंफॉर्मेशन दिया हूँ। दोस्तों और एक बात, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आप ही लोगों के तरह बहुत सारे लोग हैं जो अभी के समय में जो है वो करीब 200 और लोग हैं जो डिफॉल्टर लोन डिफॉल्ट करके बैठे हैं। आप जैसे जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना, वो भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जो जो लोन आपका चल रहा है ना, जो जो आप प्रॉब्लम झेलने वाले हैं या झेल रहे हैं, वो आप बताइएगा ना, वो हमारे ग्रुप में कोई ना कोई आपको रिप्लाई दे देगा और बता देगा भाई आपके साथ ये होने लगा वाला है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये भी ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है लोन वाला विशु से बात करने का या संपर्क करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।